अधर्मी है, पापी है, निकृष्ट है, वो तो है ही। बट इस क्षेत्र में आने के बाद भी, धर्म के क्षेत्र में भी आने के बाद भी, भजन के भी क्षेत्र में आने के बाद भी अपने आप को बचा पाना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी लोगों को देखना कोई पूछ भी नहीं रहा है, माथे में तिलक है ना, हाथ में नारियल है और बड़े भाव के साथ मंदिर से वापस आता है और इस तरीके से मनन करते हुए, गुणन करते हुए आएंगे महाराज, जप करते हुए, ताकि लोग तत्क्षण उनको आदर दें। अच्छा कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। अच्छा, और कोई पूछ भी नहीं रहा है, फिर अपने से बताएं आज तो हमारा उपवास भी है, आज तो हमारा उपवास भी। आपसे ठीक पूछा किसने भाई? आज तो हमारा व्रत भी रहता है पंडित जी। अच्छा बात पता है आपको, सप्ताह में मंगलवार पड़े तो हमारा हनुमान चालीसा का पाठ का भी नियम है, हम तो ये भी करते हैं। अपने आदर्य को हम, अपने नैतिकता को तत्क्षण बेच रहे हैं। तत्क्षण मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, साधना किसी को बताना नहीं चाहिए। एक क्रिया, जो क्रिया है ना, क्रिया को कभी ना बताए, गुण को कभी ना बताए, अपनी अच्छाइयों को कभी ना बताए। हम धार्मिक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज हम ही धार्मिक हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक यूं ही बात बता रहा था, बैर को निर्वैर से जीता जा सकता है, बैर को निर्वैर से जीता जा सकता है, लेकिन हम शांति प्रिय है, हम शांति उपासक, ये बोल देना। क्रोध को शांति से जीता जा सकता है, क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है, लेकिन हम जैसा क्षमावान कोई नहीं, ये बड़ा कठिन है। तो अच्छाइयों का बका न करे। दक्ष कौन है? मुझे कुछ भी सीखना बाकी नहीं रहा मेरे जीवन में, मुझे सब आ जाता है, मैं सब सीख गया। और सच मानना, जीवन में जिसने सीखना बंद कर दिया ना, उसी दिन अवनति के द्वार खुल जाते हैं, उसी दिन पतन के राह खुल जाएंगे। जिसने जीवन में सीखना बंद कर दिया, जिसने जीवन में अध्ययन बंद कर दिया, जिसने जीवन में पढ़ना बंद कर दिया, पतन का राह खुल जाता है। दक्ष तो वह है जो कहने लग गया, अरे मेरे जरा से बुलाने पर ब्रह्मा आ जाते हैं मेरे दरवाजे में। ये देव, मैं बस बुलाता नहीं, याद बस करता हूँ और देवता मेरे घर में मिलेंगे। कईयों का ये बड़ा आदत रहता है, अरे उसकी बात करते हो पंडित जी, मैं अभी कॉल करूँ, अभी उनसे बात कर लेते हैं। ये क्या है? अभिमान का बीज बोआ जा चुका है महाराज। नहीं को अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाई जाई मद नहीं। ये तुलसीदास जी कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जिसको प्रभुता मिले, सम्मान मिले, आदर मिले और वो अभिमान से ना खेले। तो कौन बच पाएगा? जिसको गुरु की सानिध्य मिला है वही इस धरा में बच पाएगा। जिसको भगवान की सानिध्य मिला है, जिसको सच्चे संत का संग मिला है, सच मानना, वह अहंकार से बच सकता है। नहीं तो अहंकार तो ऐसा दुर्गुण बताया गया है, अभिमान ऐसा दुर्गुण है जिसका छाया क्रोध है। अहंकार को अगर हमने शरीर मान लिया तो इसका छाया क्या है? क्रोध। अहंकारी व्यक्ति पहले से कभी मुस्कुराएगा नहीं, कभी हंसेगा नहीं। आप लोग देखना कि कोई एकदम बड़े गंभीर रहते हैं, एकदम गंभीर, बड़ा ऊंचाई स्तर से आ जाता है ना, तो महाराज एकदम गंभीर रहते हैं। आपको लगने लगेगा अरे बड़े आदमी हैं, ज्ञान ज्यादा होगा, जानकारी ज्यादा होगी, विद्वता होगा, इनके पास धन है, बड़ा कोई पद होगा इनके पास। वो अपने से मुस्कुराएंगे नहीं, कभी वो कभी अपने से नहीं हंसेंगे। और सच मानना, वो इंतजार भी करता रहता है, सामने वाला राम राम बोले तब मैं राम राम बोलूं। वो कभी अपने से नहीं बोलेगा नमस्ते। आप बोलोगे नमस्कार उनको, तब वो नमस्ते बोल देंगे। वेट करता रहता है, कोई पहले से मुझे नमस्ते करे, कोई पहले से मुझे जय श्री कृष्ण राम राम बोले, इंतजार रहता है। यूं ही प्रसंग में याद आ रहा है, लंका में, लंका जलाने के बाद हनुमान जी का बड़ा प्रशंसा हो रहा था, खूब जयकारा किए जा रहे थे, खूब जय घोष हो रहा था। राम जी को लगने लगा ये तो गलत हो जाएगा, अरे हनुमान भगत है और भक्त प्रशंसा में अगर घिर गया तो राम का जिक्र नहीं पाएगा। तो भगवान राम जी की ही लीला है जो लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा
और वो हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के बहाने भेज दिए कहाँ? अब अयोध्या भेज दिए। नहीं तो आप विचार करके तो देखो, कल्पना करके तो देखिए, सूर्यास्त सूर्योदय की पूर्व अवधि लेकर के आना है तो हनुमान जी को क्या जरूरत था अयोध्या जाने की? कहीं ना कहीं राम की प्रेरणा है, कहीं ना कहीं राम की इच्छा है, ये भगत है। और भक्त कभी अभिमान से ना गिर जाए, मान के अभिमान से। अरे यहाँ तो इनका पूंछ बढ़ा जा रहा है। पूंछ बढ़ाने का अर्थ क्या है? आदर मिलते जा रहा है। ये पूंछ बढ़ना लंका में कोई कह रहा था कि चीनी से भी मीठी क्या है? तो चीनी से भी कोई मीठी चीज है ना, तो प्रशंसा ही तो है। हमारे कानों को बड़ा अच्छा लगता है प्रशंसा सुनना। कभी कभी साधना के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ोगे मेरे प्यारे, शरीर तो तपता है लेकिन मन नहीं तप पाता। व्यास जी ने एक दिन अपने बेटे सुखदेव जी से कहा, सुखदेव तू जितना जानता है उतना कोई नहीं जानता। तू इतना ज्ञानी हो गया है, तू इतना बड़ा हो गया है, तू इतना श्रेष्ठ हो गया है। अरे तू तो इतना महान है, जैसे नारद जी है, बृहस्पति है, सनक सनातन सनातन, ये कुमार की इतना तुम्हें आदर मिलता है, तो बड़ा जानकार हो गया है सुखदेव। सुखदेव जी ने कहा, हाँ हाँ आप संतुष्ट हो ना पिताजी मेरे ज्ञान से, मेरी विद्वता से, मेरे भक्ति और भजन से आप संतुष्ट हो? व्यास जी ने कहा, हाँ तू बहुत जानता है, एवं तू मुझसे भी ज्यादा जानता है, तू मुझसे भी बड़ा हो गया है सुखदेव। लेकिन क्या पिताजी, फिर भी तुझे पढ़ने के लिए जाना होगा। किनके पास? जनक जी के पास। अब विचार करके देखो, जो श्री सुखदेव जी सहज वैराग्य को धारण करके चले गए थे, जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है, उसके बाद भी उनके पिता ने कहा तुझे पढ़ने के लिए जाना होगा, वो भी जनक जी के पास। इतना जान गया है फिर भी। इसीलिए मैंने कहा महाराज, जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उसी दिन हमारे उन्नति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भगवान का दर्शन करने के बाद भी तुझे सत्संग करना जरूरी है, तुझे कथा सुनना जरूरी है। तू जा जनक के पास और वहां सुन लेना भगवान की कथा। सुखदेव जैसे को संकोच करके जाना पड़ा था, और तब कहीं जाकर के व्यास जी ने उनके हाथों में एक ग्रंथ दिया। ऐसा दक्ष गिरा हुआ है। दक्ष ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे अंडर कार्य करता है। और उन्होंने एक बार ब्रह्म सभा का आयोजन किया है, जिसमें सारे देव को आना है। भगवान नारायण है, पितामह ब्रह्मा है, महादेव है, इंद्र इत्यादि देव सब चल करके आए। अब सब आ गए ना, तो एक द्वार बन गया, महाराज सभी आ गए हैं, चलो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। दक्ष ने कहा, सब आ गए? बोले हाँ। भगवान विष्णु बोले आ गए, महादेव बोले आ गए, ब्रह्मा जी मेरे पिता वो भी आ गए, इंद्र इत्यादि देव सभी आ गए, महाराज आपका इंतजार। अब मुखिया है ना, अध्यक्ष है उस सभा का, तो अंत में ही जाएगा सभी आने के बाद। सभा लगा हुआ है। अब जैसे ही दक्ष का पहुंचने का घोषणा हुआ, दक्ष आ रहे हैं, इन सभा का अध्यक्ष आ रहा है, सब खड़े हो गए अपने अपने स्थान में। आइए महाराज, आइए महाराज, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। और सबको देख रहे हैं, बड़े हर्षित हो रहे हैं, आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आहा, इतना आदर दिया जा रहा है मुझे। और तीन बैठे हुए थे उस सभा में, भगवान नारायण, महादेव, ब्रह्मा जी। तीनों को देखने लगे बारी बारी। भगवान विष्णु बैठे हैं, कोई बात नहीं, ये नारायण ईश्वर है, परमात्मा है। ब्रह्मा जी को देखे, मेरे पिताजी लगते हैं, कोई बात नहीं। बेटा चाहे कितना बड़ा भी पद में चले जाए, पिता खड़े होकर के आदर करे, अच्छा नहीं लगता। नजर पड़े महादेव के ऊपर और भोले बाबा को, जैसे ही देखे ना, क्या पूछना महाराज, उनके गुस्से को दौड़े उनके पास। अच्छा, उस समय भोले बाबा नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। अब शिव जी ने विचार किया कि अभी तो अध्यक्ष आया नहीं है, सभा का सभापति आया नहीं है, तो चलो थोड़ा सा अपने आदत का उपयोग किया जाए। महादेव का एक ही आदत है ना, खाली टाइम मिले तो भगवान का भजन करना। नेत्र बंद करके बेचारे ध्यान में बैठे, और ध्यान में क्या बैठे, वो समाधि में चले गए। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको क्या पता। लेकिन दक्ष ने विचार किया, ये लगता तो मेरा दामाद है,
अरे रिश्ते में हम इनके ससुर लगते हैं। और व्यवहार की दृष्टि से अगर देखने जाए तो व्यवहार में ये कहा जाता है कि दामाद को ससुर का सम्मान करना चाहिए। और ये मेरा अहंकारी दामाद मेरा अपमान करने के लिए बैठा हुआ यहाँ पर और गया है सिंह को श्राप देने लगा महाराज। इसीलिए मैं कहा करता था पिताजी, ये बड़ों के सभा में जाने का अधिकारी नहीं है, ये कैलाश में रहने वाला शमशान में घूमेगा। ये इनको तो नीति का ज्ञान नहीं है, इनको तो मर्यादा क्या करता है, इनको तो व्यवहार का ज्ञान नहीं है।